अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शी और मैं हूँ सवेरा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी तो बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हो चुकी है। शहबाज शरीफ और दीगर लीगी कारकुनान ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज कायद नून लीग नवाज शरीफ को देखकर आबदीदा हो गईं। साबिक वज़ीर आज़म ने शाही किला में नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ शाही किला से मीनारे पाकिस्तान बज़ीरिया गाड़ी पहुंच गए। कायद नून लीग के जलसागाह पहुंचते ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। जलसागाह में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं एंकर पर्सन सुल्तान शाह से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हुई है। शहबाज शरीफ और दीगर लीगी कारकुनान ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज कायद नून लीग नवाज शरीफ को देख कर आबदीदा हो गई। साबिक वज़ीर आज़म ने शाही कला में नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ शाही कला से मीनारे पाकिस्तान बज़रिया गाड़ी पहुंचे। कायद नून लीग के जलसागाह पहुंचने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। जलसागाह में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहम खबर है जिसके बारे आपको बताया जा रहा है। कायद नून लीग की 4 साल बाद वतन वापसी। शहबाज शरीफ और दीगर लीगी कारकुनान ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज कायद नून लीग नवाज शरीफ को देखकर आबदीदा हो गई। साबिक वज़ीर आज़म ने शाही कला में नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ शाही कला से मीनारे पाकिस्तान बज़रिया गाड़ी पहुंचे। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे एंकर पर्सन सुल्तान शाह से। जी बताइए सुल्तान। देखिए, बड़ा तारीखी जलसा था मुस्लिम लीग नवाज का। इसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है जो देखने बड़े इंपॉर्टेंटली। सबसे पहले मुस्लिम लीग नवाज आज तक मीनार पाकिस्तान में कोई पावरफुल शो नहीं कर सकी, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लाहौर को अपना गढ़ कहते हैं। पिछले कई सालों से लाहौर पे हुक्मरानी करते रहे हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज आज तक कोई पावरफुल शो नहीं कर सकी। आखिरी जलसा जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत मीनार पाकिस्तान में स्टेज पर मौजूद थी वो PDM का जलसा था, जिसमें दीगर जमातें भी शामिल थी। 11 जमातों का इत्तेहाद था। उन जमातों के साथ मिलकर मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया गया। तो ये सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुस्लिम लीग नवाज क्या ये चैलेंज कबूल कर पाएगी, क्योंकि मुसलसल दीगर जमातों की जानिब से, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बार बार कहा गया कि आप मीनार पाकिस्तान जलसा कर सकें। पिछली मरतबा जब नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे थे तब मरीम नवाज उनके हमरा थी और तब उनको उनके इस्तकबाल के लिए रैली निकाली गई। काफिला एयरपोर्ट की तरफ गया था लेकिन एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सका। लेकिन इस मरतबा कहानी मुख्तलिफ थी। कहानी ये थी कि इस मरतबा नवाज शरीफ वापस आ रहे थे और उनकी बेटी जो उसके चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुस्लिम लीग नवाज की, वो लाहौर में मौजूद थी। तो बड़े मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं इस जलसे के। तहरीक इंसाफ के जलसे जिस तरह वेल मैनेज होते थे, क्योंकि हमने बहुत से जलसे कवर किए, मुस्लिम लीग नवाज का ऐसा जलसा जो वेल मैनेज नहीं होता था वो तब्दील किया गया। सोशल मीडिया पर आप मुहिम देख लें, आप जलसे के तराने देख लें, आप जलसे की ऑर्गेनाइजेशन देख लें, आप जलसे से एक दिन पहले जलसे की चांद रात देख लें, लीडरशिप का बाहर निकलना, ये सारे वो पैटर्न्स हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सवाल करते थे कि मुस्लिम लीग नवाज इसमें लैग कर रही है, पीछे है, इसको फॉलो नहीं कर पा रही। लेकिन आज वो डिफरेंट मुस्लिम लीग नवाज ने जो था वो ख़त्म कर दिया और एक अच्छा ऑर्गेनाइज जलसा किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि जलसे में क्राउड कितना आया। तो क्राउड अच्छा क्राउड था। इतना क्राउड था कि आज तमाम लोग उसकी बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा क्राउड था। बयानात लीडरान बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बहुत अच्छा चार्ज क्राउड था, जो कि आगे मुस्लिम लीग नवाज की इंतखाबी मुहिम को सपोर्ट करेगा। बहुत से सवालात थे। नून लीग का एक बहुत बड़ा पावर शो हम सब ने विटनेस किया, लेकिन जो सबसे अहम सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी का इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा। क्या उनकी वापसी से नून लीग को अक्सरियत हासिल हो पाएगी अगले इलेक्शंस में? ये सवाल था जो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान के जहन में भी था कि जब भी नवाज शरीफ की वापसी की बात होती थी तो कहा जाता था कि इंतखाबात की जो मुहिम है वो नवाज शरीफ लीड करेंगे। लेकिन आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से इंतखाबात की तारीख ही सामने नहीं आ रही थी। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं कि लोगों को कि ये डाउट है कि क्या इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, तो सबसे पहले नवाज शरीफ वापस आए तो मुस्लिम लीग नवाज का जो बयानिया है वो मजबूत होगा। लोगों को मालूम है कि नवाज शरीफ जो कि कायद है पार्टी को लीड करते हैं, वोट नवाज शरीफ के नाम
पे पड़ता है वो मोबिलाइज़ करेंगे, बाहर निकलेंगे, पंजाब में जाएंगे, सिंध में जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, बलूचिस्तान में जाएंगे, अपनी पूरी मुहिम चलाएंगे। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो पिछले 16 माह में PDM के साथ हुकूमत की है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके छोटे भाई वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी काबीना के लोग मौजूद थे, और उसमें महंगाई भी बढ़ी, हालात आम आदमी के लिए बहुत ख़राब है। तो उस बयानिए को काउंटर करने के लिए आज आपने नवाज़ शरीफ की तकरीर भी देखी, आपने वो मनाजिर देखे जब नवाज़ शरीफ ने एक पुराना बिल निकाला, उसको कंपैरिजन किया और बताया कि मेरे दौर में बिजली की कीमत ये थी, मैं जब इक़्तिदार में था और जब मुझे निकाला उससे पहले पेट्रोल की कीमत ये थी, डॉलर ये था। तो एक पूरा बयानिया है जिसको आगे लेकर चला गया। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आज के इस पूरे जलसे का ये था कि क्या नवाज़ शरीफ जो मज़ामत का बयानिया लेकर चले थे जब उनको वज़ारत-ए-उज़्मा से फ़ारिग किया गया था और वो इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड लॉन्ग मार्च की सूरत में लाहौर पहुँचे थे और मुख्तलिफ़ मकामात पर, ख़ासतौर पर गुजरांवाला की तकरीर तो तमाम लोगों को याद होगी, उसमें बड़ी तनकीद की गई। एक मज़ामत का बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था। लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या नवाज़ शरीफ वही बात करेंगे आके, क्योंकि जब आखिरी दिनों में नवाज़ शरीफ लंदन में मौजूद थे, अब से कुछ दिन पहले तो कुछ बयानात सामने आए थे, जिसके बाद पार्टी की अंदर भी ये सवाल उठ रहे थे। बहुत से लोगों ने, आला क़यादत ने ये बात की कि मज़ामत की बात शायद अब नहीं करनी चाहिए, लेकिन नवाज़ शरीफ ने आज जो गुफ्तगू की, शायद पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी वही है। उन्होंने कहा कि मज़ामत नहीं होगी, मुफाहमत होगी, लेकिन पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो तमाम आइनी इदारों की भी अपनी हदूद में रहना होगा और सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने भारत की बात की, अफ़गानिस्तान की बात की, आपकी यानी हमसाया ममालिक की बात की। उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर की बात की, फ़लस्तीन की बात की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि एक पावरफुल शो था मुस्लिम लीग नवाज़ का, तकरीबन 4 साल बाद नवाज़ शरीफ की वापसी हुई, आवाम से कनेक्ट कर रहे थे। इससे पहले जो बयानिया नवाज़ शरीफ पेश करते थे वो बहुत हार्ड हिटिंग बयानिया था। इस मरतबा देखा गया, उन्होंने खुद कहा, आपको जलसे में बहुत से इमोशनल मनाजिर भी नज़र आए। जब मरीम नवाज़ ने इस्तकबाल किया तो आंसू भी बहे, नवाज़ शरीफ के चेहरे पे भी तासुरात आपने देखे। उसके बाद जलसे में उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा और मेरी अहलिया कुलसूम मेरी सियासत की नज़र हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया गया। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि मुझे 15 साल या तो जेल में रखा गया या मुल्क से बाहर रखा गया। मेरी सियासत के 15 साल तो इसी तरह गुजर गए। बहुत सी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की हैं, बहुत से ऐसे गम है जिनको फरामोश तो किया जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता, कुछ देर के लिए साइड पे किया जा सकता है। तो इस पूरे बयानिए को लेके एक, अगर आप कहें तो एक काम डाउन तकरीर थी जो की गई। शायद शहबाज शरीफ ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जो कि बताया भी ये जाता है कि शहबाज शरीफ ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है इस पूरे बयानिए को, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ का मज़ामत का बयानिया था, जिसको बड़ा हार्ड हिटिंग बयानिया कहा जाता था कि जब से नवाज़ शरीफ वज़ारत-ए-उज़्मा से निकले तब से वो हार्ड हिटिंग बयानिया चल रहा था। उस बयानिए ने अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट तो ज़रूर दी 2018 के इंतखाबात में, और उसके बाद भी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ मौजूद तो रही, ऑन ग्राउंड मौजूद रही, पार्टी टूट नहीं सकी, पार्टी मुत्तहिद रही। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने जो डे 1 से एक ही बात करते आ रहे थे कि मुफाहमत होनी चाहिए, उसके बाद मुफाहमत का सिलसिला चला और बिलाखिर PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और अब फिर बिलाखिर नवाज़ शरीफ वतन वापस आए हैं। जी अच्छा सुल्तान शाह, ये भी बताइएगा कि आइंदा दिनों में मज़ीद शहरों में नून लीग का पावर शो देखने में आएगा? देखिए बिल्कुल, अब सियासी मुहिम का आगाज़ तो हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने सियासी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। कल तहरीक इंसाफ भी लाहौर में जलसा करने जा रही है, दीगर सियासी जमातें भी हैं वो मुतहरिक हैं। पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान ने भी कुछ अर्सा कबल खिताब किया। तो ये सिलसिला तो अब शुरू हो चुका है। बार बार मुस्लिम लीग नवाज़ की जानब से कहा गया कि हमने अवाम में जाना है तो नवाज़ शरीफ लीड करेंगे, हमारी इंतखाबी मुहिम जो लीड करनी है वो नवाज़ शरीफ ने करनी है। तो अब नवाज़ शरीफ वापस पहुँच चुके हैं। अभी कुछ देर तो आराम किया जाएगा, पार्टी मीटिंग्स होंगी क्योंकि उन्हें अभी कोर्ट में सरेंडर भी करना है। वाज़ेह रहे कि वो उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिली है, अभी कोर्ट के आगे सरेंडर करना है, कोर्ट के सामने पेश होना है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा कि इंतखाबी मुहिम कब से शुरू की जाएगी, क्योंकि डिपेंड करेगा अदालत उज़्मा की जानब से क्या फ़ैसला आता है। नवाज़ शरीफ अदालत उज़्मा से ही अब उनको रिहाई तो खैर नहीं मिली थी, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली कि वो बाहर जा सके। उस वक्त की हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने अलाउ किया कि वो बाहर चले जाएँ इलाज के लिए। उससे पहले वो कैद थे, वो जेल के अंदर मौजूद थे, तो वो वापस आए हैं तो वापस उन्हें अदालत के सामने तो सरेंडर करना ही है। ये अब अदालती मामला है, लीगल मैटर है, ये सॉल्व होगा तो उसके बाद ये फैसला होगा कि नवाज़ शरीफ को कितना रिलीफ मिलता है या अदालत क्या फ़ैसला करती है। उसके बाद जो सियासी मुहिम है, इंतखाबी मुहिम ख़ास तौर पे, वो कैसे चलाई जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज़ ने पिछले कुछ अरसे से अपनी मुहिम तो चला रखी है, जिसमें चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जब बनाया गया मरीम नवाज़ को, उसके बाद से हमने देखा कि उन्होंने पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स को बड़ा एक्टिवेट किया और उसी का ही नतीजा
नतीजा आज सामने आया है कि एक अच्छा पावर शो जो है वो मुस्तमिक नवाज़ करने में कामयाब हुई है। जी। एक बड़ा पावर शो करने में नून लीग कामयाब हुई। सुल्तान, आगाह कीजिएगा, क्या समझते हैं, क्या मुतवक्के है अदालती कार्रवाई जो की जाएगी उसमें बरियत के कितने चांसेस हैं? देखें, ये तो अदालत जानती है या खुदा जानता है इसको। ये तो एक लीगल मैटर है। मुस्तमिक नवाज़ की अगर लीगल टीम से बात कर ली जाए तो वो कहते हैं हम बड़े क्लियर हैं। और आज भी आपने देखा कि कहा गया, नवाज शरीफ ने बार बार अपने जलसे में भी कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। पिछले कुछ अरसे कबल भी एक पूरा बयानिया दोबारा से आगाज़ किया गया जिसमें मुख्तलिफ जजेस की तस्वीरें लगाई गई और कहा गया कि हमें हमारे खिलाफ गलत फैसला दिया गया। मुस्तमिक नवाज़ की अगर लीगल टीम से बात की जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना ही मिलना है क्योंकि उनको गलत सज़ा दी गई। लेकिन ये इस्तिकाक अदालत का है कि अदालत के सामने कैसे परसीव किया जाता है, कैसे केस प्लीड किया जाता है, अदालत को कितना सेटिस्फाई किया जाता है कि उनको रिलीफ मिलता है। क्योंकि अगर आप मुस्तमिक नवाज़ की मुखालफत की बात कर लें, जो उनकी अपोजिशन जमातें हैं उनके मुताबिक तो उनको सज़ा बिल्कुल ठीक हुई थी। तो ये अदालत फैसला करेगी कि उनको कितना रिलीफ मिलता है और कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है, क्योंकि इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू में टाइमिंग बड़ी मैटर करेगी। अक्टूबर का इख्तिताम है, अगर रिलीफ आपको अगले जल्दी टाइम में चाहिए होगा ताकि उसके बाद मुस्तमिक नवाज़ अपना मोमेंटम बनाना होगा इंतखाबी मुहिम के लिए। मोमेंटम बनाना होगा इंतखाबी मुहिम के लिए। सुल्तान, बताइएगा कि नवाज शरीफ की जानिब से मज़ाहमत नहीं मफाहमत का बयानिया हमें सुनने को मिला। क्या समझते हैं ये बयानिया कितनी देर चल पाएगा? देखें, यही सवाल था जो आज के जलसे से पहले तमाम लोगों के जहन में था। जब नवाज शरीफ सऊदीया से दुबई पहुंचे और वहां से अभी रवानगी, पाकिस्तान रवानगी से कबल वहां भी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा मैं बात जाके पाकिस्तान में करूंगा, जलसे में करूंगा। बहुत से लोग, बहुत से तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे थे कि हो सकता है नवाज शरीफ पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए मज़ामत की बात करें। लेकिन जिस तरह मैंने पहले आगाज़ में कहा कि इसमें शहबाज शरीफ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, दीगर पार्टी की लीडरान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और एक पूरा माइंड सेट बनाया गया है। एक पूरी नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ का जलसे में जाना, नवाज शरीफ की तकरीर करना। जी सुल्तान, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाते उम्रा पहुंच गए हैं। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाते उम्रा पहुंच गए हैं। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये अभी के मनाजिर हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने घर, अपने वतन पर पहुँच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिए इस हवाले से। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंचे हैं। वो लाहौर एयरपोर्ट से सीधा जो है वो जलसागाह पहुंचे थे। मीनार पासा में उन्होंने बहुत बड़े जलसे से जो है वो खिताब किया और उसके बाद अब उनका काफिला जो है वो जाती उम्रा पहुंच चुका है। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ अपनी रहायशगाह जाती उम्रा पहुंचे हैं। मियां नवाज शरीफ की आमद से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उनके जो जाती उम्रा का दाखिली जो रास्ता है वहाँ पर फूलों से जो है वो वेलकम जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा कारकुनों की भी कुछ तादाद जो है वो जाती उम्रा के बाहर मौजूद थी। उन्होंने नवाज शरीफ का जब काफिला पहुंचा तो उन्होंने आतिशबाजी का भी जो है वो मुजाहरा किया। और तो यहाँ पर कारकुन अभी भी जो है वो नवाज शरीफ के बैनर और पोस्टर लेकर जो है वो जाती उम्रा के बाहर खड़े हैं। सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। नवाज शरीफ के काफिले के साथ भी जो है वो जो कारकुनों की गाड़ियां और दीगर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और ज्यादा तादाद में गाड़ियां होने की वजह से जो मरकजी दरवाजा है जाती उम्रा का उसको जो है वो बैरियर लगा के बंद कर दिया गया। मस्जिद जो गाड़ियां उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो नवाज शरीफ आए जब जाती उम्रा जब दाखिल होने लगे तो बाहर कारकुनों की जो तादाद मौजूद थी उनको देख के उन्होंने हाथ भी हिलाया और अब उनका काफिला जो है वो जाती उम्रा के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। ताहम अभी उनके साथ गाड़ियों में कोई मजीद जो रहनुमाओं की गाड़ियां जो है वो नजर नहीं आई, लेकिन सिक्योरिटी की गाड़ियां जो है वो उनके हमरा मौजूद है और यहाँ पर जो है वो अभी भी कारकुन जो है वो मौजूद है। जी राहिल, ये भी बताएं कि जाती उम्रा में कारकुनान की कितनी तादाद आप इस टाइम देख रहे हैं? जाती उम्रा में बहुत ज्यादा कारकुनों की तादाद इस वक्त नहीं है क्योंकि ज्यादातर तादाद तो जो थी वो जलसागाह में थी और वहीं से जो है वो घरों को लौट गई। चंद जो कारकुन हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं वो साथ आए थे और वो उन्होंने आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया और इसके अलावा जो उनकी फैमिली की गाड़ियां हैं वो उनके हमरा जो है वो मौजूद हैं। जो रहनुमा है या उनके जो फैमिली के लोग हैं उनकी गाड़ियां जो है वो उनके साथ साथ आई हैं जिन्हें जाती उम्रा जो है वो अंदर दाखिले की इजाजत दी जा रही है। जबकि इसके अलावा सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जो गाड़ियां हैं वो जो है उनके हमरा साथ मौजूद हैं। जी अच्छा राहिल, ये बताएं कि सिक्योरिटी की वजह से कारकुनान को जाती उम्रा में आने की इजाजत नहीं दी गई या कारकुनान खुद ही जो है जलसागाह से वापस लौट गए?
नहीं, किसी की ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई, रास्ता इधर खुला हुआ है। लेकिन जलसेगाह के बाद कारकुन क्योंकि काफी सुबह से जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, तो इसलिए जो है वो अब शायद अपने घरों को जा चुके हैं और अब सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो ज्यादातर जाके मिलकर बाहर मौजूद हैं। जी ठीक है राहेल, बहुत शुक्रिया आपका। मीनारे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का पावर शो, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने जलसे से 58 मिनट खिताब किया। कायद मुस्लिम लीग नून ने 7:28 पर अपनी तकरीर का आगाज किया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा आज के जलसे के हवाले से। बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज मीनारे पाकिस्तान में जो पंडाल सजाया गया था और ये अजीम शान पंडाल था, जहां पर आज उन्होंने खिताब किया है। 1432 दिन बाद उनकी वापसी हुई है पाकिस्तान। वो यहाँ पर को लंदन रवाना हो गए थे अपनी तबीयत की खराबी की वजह से, और अब वो तकरीबन 4 साल बाद वापस लौटे हैं और तकरीबन 6 साल बाद उन्होंने किसी भी बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया है। ताहम वो स्टेज के ऊपर तो तकरीबन 6:45 बजे आ गए थे और इस दौरान कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म अपनी बेटी से गले मिले, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ से मिले, हमजा शहबाज से मिले और जो बाकी स्टेज पर लीडरशिप मौजूद थी। उसके बाद वो कारकुनान के सामने खड़े हो गए और उनको उनके नारों का जवाब देते रहे। ताहम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से जो अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज है वो 7:28 पर उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया, जो कि एक शेर से उस तकरीर का आगाज किया गया था। बाद वो तकरीबन 58 मिनट तक जो जलसा-ए-आम है उसके खिताब करते रहे और साबिक वज़ीर आज़म का जो खिताब है वो 8:26 पर खत्म हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है वो भी बयान की और जो अपना बयानिया है वो भी बयान किया और उन्होंने बड़े वाशदाफ अल्फाज में इस चीज को बयान किया कि वो बदला लेने के लिए नहीं आए और जो सारे मामलात हैं उसको खत्म करके तमाम जो रियासती सुकून है उनको साथ मिलाकर आगे चलना चाहते हैं ताकि मुल्क को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा गामजन किया जा सके। ये 58 मिनट का उनका खिताब था। आखिरी 1.5 मिनट उन्होंने दुआ की, जिसमें खासतौर पर फलस्तीन की आवाम के लिए और फलस्तीन पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है वो खत्म करने की अपील भी की और फलस्तीनी भाइयों के लिए और फलस्तीनियों के लिए दुआ की गई। उसके अलावा जो आखिरी 1.5 मिनट में उन्होंने दुआ की उसमें पाकिस्तान की खुशहाली की दुआ की गई और जो इस वक्त महंगाई की लहर है उससे छुटकारा पाने के लिए भी दुआ की गई। इस तरह साबिक वज़ीर बाद किसी भी जलसा-ए-आम से खिताब था वो 58 मिनट तक जारी रहा। बाद अपना खिताब खत्म करके वो अपनी रहायशगाह जाती उम्रा की जानिब रवाना हो गए। ज़ैन, अपडेट कीजिए कि खिताब के बाद जो कारकुनान थे और जो मतवाले थे उनकी जानिब से क्या सामने आया है, क्या जज्बाती मनाजिर थे? उन्होंने इतने सालों के बाद अपने कायद को देखा तो क्या राय सामने आई है? अगर गुज़िश्ता 7 दिनों की सूरत हाल देखी जाए तो एक मोमेंटम बन चुका था कि साबिक वज़ीर आज़म की वापसी पर, और इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतवाले और कारकुनान थे वो खासे पुरजोश नजर आए। और आज का अगर पंडाल भी देखा जाए तो वो पंडाल भी इस चीज की गुमाजी कर रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बड़ा पावर शो किया गया है। पूरे पाकिस्तान से कारकुनान आज के जलसा-ए-आम में शरीक थे और जो कारकुनान सारा दिन देखते रहे मीनारे पाकिस्तान, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो कारकुनान इस पंडाल में आने के लिए दीगर शहरों से भी आ रहे थे, उनका भी जो जोश व खरोश था वो काबिल दीद था। और इसमें जो लोग कारकुनान आ रहे थे उनकी तरफ से भी ये बयानिया था कि अब उनके पास जो आखिरी उम्मीद है, जो लास्ट होप है वो नवाज शरीफ है। और उसका जो अर्थ है वो मीनारे पाकिस्तान जलसे में भी नजर आया कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब स्टेज पर नवाज शरीफ के साथ खड़े थे तो साबिक वज़ीर आज़म खुद नारे लगवा रहे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, और लोगों को ये बयानिया दिया जा रहा था कि आइंदा जो जनरल इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं उसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। तो इसके ऊपर लोगों का जो जोश खरोश है वो खासा तेजी नजर आ रहा था। और जैसा आपने देखा कि
जब एयरपोर्ट से जो हेलीकॉप्टर है वो शाही, उसके बाद आके शाही किला दीवाने आम में जो साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ, उसके अलावा उनके भाई शहबाज शरीफ और उनकी जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने नमाज मगरिब अदा की और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा उनको, चूंकि वहाँ पे जराए बता रहे हैं कि एक मुलाकात भी हुई जिसमें आइंदा के लाहे अमल के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त था कि शाही किला से वो मीनार पाकिस्तान पंडाल पर पहुंचे और इस दौरान जो कारकुनान थे वो इस तराफ में नजर आ रहे थे और वो क्यूरियस थे कि वो कब अपने कायद नवाज शरीफ को स्टेज पर देखेंगे। और जो वहाँ पे जलसागाह के लोग हैं और जिन्होंने टीवी पर देखा, जो ऐनी शाहिद है, उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगाया कि जैसे ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जो कॉन्वॉय था वो काफिले की शक्ल में जब शाही कला से निकले और उसको वो जैसे जैसे करीब आ रहे थे और साथ में स्टेज से जो अनाउंसमेंट है वो भी हो रही थी, तो जो कारकुनान है वो मजीद पुरजोश नजर आ रहे थे। और जैसे ही वो स्टेज के करीब पहुंचे और वो सीढ़ियों से होते हुए स्टेज की तरफ आ रहे थे, तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से सबसे पहले आके हाथ हिला के जो पंडाल में लोग हैं उनको, तो कारकुनान का जोशो जज्बा दीदनी था। मतवाले अपने कायद की एक झलक देखने के मुंतजिर थे। ज़ैन अपडेट कर रहे थे तफसीलात से, बहुत शुक्रिया। मेरे दिल में बदले की कोई तमन्ना नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि लोग खुशहाल हों। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, मुल्क को बर्बादियों की हद से वापस लाएंगे। मेरे शहबाज और मरियम नवाज के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, मुझे जेल में डाला गया और मुल्क बदर किया गया। मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। वालिद, वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें मैं कब्र में भी ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत हुई तो मुझे उसकी तला जेल में मौसूल हुई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन जो लोग जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल हमेशा के लिए तोड़ना होगा। हमसायों के साथ लड़ाई करके हम तरक्की नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जलसे से खिताब कि हमें फैसला करना होगा कि किस तरह खोया हुआ मुकाम हासिल करना है। आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में हमसे आगे निकल गए। ख्वाहिश है कि मैं एक बदला पाकिस्तान देखूं। लोगों की पगड़ियों को उछालना हमारा काम नहीं। हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो
पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजलो करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। और हमने लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। लोड शेडिंग 2013 में अरूज पर थी, आपके घरों में बिजली नहीं आती थी, 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग को? एक अजाब था, अजाब, और हमने उसको खत्म किया। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था कि उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के मसाइल हल किए। हमने धरनों के बावजूद बिजली घरों में पहुंचाई थी। हमारे ज़माने में चीनी 50 रुपए किलो थी और आज कहां पहुंच चुकी है। लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम सिर्फ कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार गालिब हमें ना छेड़। हमारा बयानिया पूछना है तो रोटी की कीमत, डॉलर की कीमत, बिजली के बिलों से पूछो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। जलसे के इख्तिताम पर नवाज शरीफ ने दुआ भी करवाई। आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम व दायम है। उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया और वो प्यार, मोहब्बत, वो खुलूस जो मैं आपके चेहरों से देख रहा हूं, जो आपकी आंखों से देख रहा हूं, मुझे उस पे नाज है, नाज। ये मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। दुआ करो अल्लाह ताला, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को, कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से नजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहाँ आके काम करें तब भी बेरोजगारी यहाँ कभी पैदा नहीं होगी।
रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हमसे जो लफ्ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उसे हटा दिया गया। नवाज शरीफ कौम के जख्मों में मरहम रखने आ गया है, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ठाटे मारता समुंदर बता रहा है कि इतना बड़ा जलसा 74 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ एक जुनून और जज्बा है। नवाज शरीफ हजारों मील का सफर करके यहाँ पहुंचा है। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी जो नवाज शरीफ ने खत्म की। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि 9 मई का दिलखराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है। नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये वो शख्स है जिसने, याद है ना कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजल व करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अज़मत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। ये है वो पाकिस्तान पर वो जुल्म बीता, वो ज्यादतियां हुई, मगर नवाज शरीफ ने तहम्मुल और बर्दाश्त से सब कुछ बर्दाश्त किया। आज ये कौम का बेटा आ गया है और यहां पर कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, खुशहाली के लिए। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए, मगर अल्लाह जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। आज नवाज शरीफ शान के साथ खड़ा अपने लोगों में वापस आ गया है। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो आज देख लें। यहाँ पर पंजाब भी है, सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, आजाद कश्मीर भी है, बलोचिस्तान भी है। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको खबर दूं
कि पूरा पाकिस्तान अभी यहां पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे सारी सड़कें माशाल्लाह, रिंग रोड, मोटरवे सब चौक हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जब यहां आ जाएंगे तो वो कहां समाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहां पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए, और देख लो वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। 28 मई को जब पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया था, उस दिन कौम ने नारा